हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। साथ ही साथ आपका तत्सम और तद्भव दोनों ही मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कराया है। डिटेल क्लास आपको इस पर मिल जाएगी। आपको जाना है, प्ले लिस्ट चेक करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट है उस पर आपको डिटेल में क्लास प्रोवाइड करा दी गई है, बस आपको जाकर देखना है। तो अगर बात करें हम आपका तत्सम तद्भव, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर है आपका तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। और कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लास की अपडेट समय पर मिल सके। और ये जो क्लासेज है ये ना केवल आपके DT+B, कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम दे रहे हो जैसे कि यूपी पुलिस हो या फिर आपका SSC GD या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक तरह के क्वेश्चन की वैरायटी आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें है आपका सबसे पहले, जिस शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कहाँ से हुई है उन्हें क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें तत्सम, तो तत्सम क्या है, आपका संस्कृत से जन्म हुआ। और तद्भव क्या है, जो है आपका यहाँ पर क्या, तत्सम से निकला हुआ। ठीक है, तत्सम से उद्भव। तो ये दोनों का तो आपको उत्पत्ति का पता चल रहा है, लेकिन जो देसी शब्द होते हैं इसमें आपको उत्पत्ति का पता नहीं चलता। और वहीं बात करें अगर हम संकर, तो संकर क्या होता है, दो भाषाओं का मेल। क्या होता है, इसमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द लिए जाते हैं और उन्हें मिलाकर जो शब्द बनता है वो ही आपका संकर है। जैसे कि आपका रेल हो गया, ठीक है, अगर हम बात करें आपका हो गया रेल, ठीक है, और आपका गाड़ी, ये दो शब्द जो है आपके अलग अलग भाषाओं के हैं। रेल है आपका इंग्लिश का, गाड़ी है आपका हिंदी का। तो इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बना उसे ही आपका संकर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, उत्पत्ति का पता नहीं चलता। तो एकमात्र आपके देसी शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति का आप नहीं बता सकते, कहाँ से आया, कैसे उद्गम हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं आपका, अगर हम बात करें आपका यहाँ पर तत्सम, तो तत्सम क्या होता है, संस्कृत के जैसे होते हैं हूबहू। और जो आपका तद्भव होता है ये संस्कृत से ही लिए गए हैं, लेकिन इनका परिवर्तित रूप होता है, चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आम्र था, हमने इसका रे हटा दिया तो क्या बना लिया, आम। तो ये क्या है, आपके परिवर्तित रूप है, बिल्कुल संस्कृत के जैसे ही, लेकिन इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो आपके तद्भव हो जाते हैं। और संकर मैंने आपको बता दिया। आगे बात करेंगे, इसमें से बताना है कि आपका कौन सा जो है तत्सम और तद्भव वाला बिल्कुल सही दिया है। अगर हम बात करें आपका ग्रस्त और ठीठ, कट और आपका कंठ, ये कंठ जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तत्सम। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऊण और ऊर ये दोनों ही आपके, ये वाला भी गलत है। अगर बात करें आपका चतवाल और चावल, ठीक है, ये भी गलत है। एकमात्र जो आपका इसमें सही है वो है आपका दृष्ट और ढीठ, ये क्या है आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है। में जो है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दृष्ट का आपका ढीठ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बाकी सब जो आपके यहाँ पर गलत दिए। तो चलिए अगर बात करें हम आपका चावल, तो क्या बन जाएगा, तंदूर बन जाएगा। ऊन की बात करें, आपका ऊन लिखा जाता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ऊन का हो गया। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला, इसमें है आपका थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा है, फीता, मजबूर, उम्मीद, डोंगा, इनमें से बताना है कौन सा आपका देसी शब्द है। तो अगर हम बात करें देसी शब्द, तो इसमें एकमात्र कौन सा आपका डोंगा, डोंगा ही क्या है आपका एक देसी शब्द हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें फीता, फीता काफी पूछा जाता है, तो फीता क्या है आपका पुर्तगाली शब्द है। वहीं मजबूर क्या है आपका अरबी शब्द हो गया। उम्मीद आपका फारसी हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना है, ठीक है। और आपका यहाँ पर देसी शब्दों में आपका खिचड़ी भी पूछा जाता है, खिड़की भी पूछा जाता है, और चप्पल भी कौन सा शब्द है आपका यहाँ पर देसी शब्द हो जाएगा। तो आगे बात करेंगे आपका, इसमें पूछा है 4 विकल्प दिए, इसमें से बताना है कौन सा देसी शब्द है। देसी शब्द से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बात करें फैसला, बात करें चेहरा, बात करें पैदावार, बात करें झंझट। तो क्या हो जाएगा, देसी शब्द पूछा है तो देसी शब्द क्या है आपका, झंझट। क्या है, झंझट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं आपका, फैसला जो है आपका अरबी है, फैसला क्या है अरबी है। चेहरा और आपका पैदावार ये दोनों ही आपका फारसी भाषा से लिया गया है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आपका देसी शब्द है। अब बात करें सराय, आमदनी और खराब, ये आपके देसी शब्द नहीं है। वहीं अगर बात करें आपका खचाखच, खचाखच क्या है, आप देसी भाषाओं में यूज करते हो कि खचाखच बस भरी हुई है, तो ये क्या आपके देसी शब्द है। तो यही आपके देसी शब्द हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका पूछा है निम्नलिखित में से जो है गलत बताना है, तत्सम और तद्भव कौन सा गलत है। अगर बात करें घृत का घी, बिल्कुल ठीक दिया है। घोड़े का घोटक, ठीक है। आगे बात करें आपका कंवल, कंबल, ठीक है। अब आपका चमुना और चुंबन, ठीक है, चूमना और चुंबन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही गलत है। घृत का घी भी होता है, आपका घोड़े का घोटक भी होता है। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका गलत दिया है। आगे चलेंगे आपका,
ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आपका कंबल का जो है इसका कंबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंबल, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें आपका पूछा है विदेशी शब्द नहीं है, क्या पूछा है विदेशी। अगर बचेगा आपका तलाश, फूकनी, तौलिया या पटाखा, तो इसमें से कौन सा विदेशी नहीं है, तो आपको सिर्फ एकमात्र एक ही शब्द मिल रहा है, वो है आपका फूगनी। ठीक है, फूगनी क्या होता है, जो आप चूल्हे वगैरह पे यूज़ करते हो, तो यही क्या है आपकी विदेशी, तो विदेशी यही क्या है आपकी देसी शब्द हो गया। और इन्होंने क्या पूछा था, कौन सा विदेशी नहीं, ये सब आपके विदेशी, लेकिन आपका फूगनी जो है आपका देसी शब्द है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। अगर बात करें तौलिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये क्या है आपका पुर्तगाली है, पटाखा चीनी हो गया, और आपकी चाय बात करें और आपका चीनी, ठीक है, ये दोनों भी शब्द आपके चीनी भाषा के ही है। आगे बात करें तलाश, तो आपका तुर्की हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर पूछा है विदेशी शब्द, क्या पूछा है विदेशी शब्द। बात करें पगड़ी, ठीक है, सरसर और कराटा, ये क्या है सब आपके विदेशी शब्द ना होकर ये सब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर देसी, लेकिन जो आपका रेडियो है ये क्या आ जाए आपका विदेशी शब्द, क्या हो जाएगा आपका विदेशी शब्द। तो चलिए आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर आपका क्या पूछा है, दिए गए शब्दों में से सही तत्सम और तद्भव आपको पहचानना है। ठीक है, सही बताना है कौन सा इसमें आपका सही दिया है। अगर बात करें हम आपका यत इधर, यत इधर, ये सारे ही गलत है, तो क्या आ जाएगा आपका यत का क्या हो जाएगा इतना। ठीक है, यत का इतना, तो ये आपका 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बात करते हैं, इसमें तत्सम और तद्भव को मैच करना है, तो कौन सा सही है। अब घट का घटा होता है, नहीं होता। घी हमने घृत पढ़ा है, घी अभी हमने क्या देखा घृत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं होगा, घट का घाट ये भी नहीं होगा, तो एकमात्र बचा है घट का क्या होता है घड़ा। ठीक है, घट मतलब घड़ा। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, गृहिणी का घरनी, गोम्य का घाम, ग्रामीण का गवाला या फिर गायक का गोला, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। एकमात्र सही कौन सा है, घरनी मतलब जो गृहिणी होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सब बिल्कुल गलत दिए थे, अपोजिट थे। ठीक है, उल्टे सीधे दे रखे थे, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं बात करें गोबर, गोबर का पूछा जाता है आपका गोम्य, ये क्वेश्चन आपका पेपर में बन चुका है, याद रखना। गवार मतलब आपका ग्रामीण, ठीक है, गवाला नहीं होता, क्या होता है गवार मतलब आपका ग्रामीण। आपका गवैया मतलब जो गाने वाला होता है, क्या बोलते हैं आपका गायक, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको पूछा है कौन सा तत्सम और तद्भव सही है, सही बताना है आपको कौन सा है। आपका सूक्ष्म का सत्य नहीं, क्या होता है सूखा होता है, सत्य का साथ नहीं होता, सत्य होता है। ठीक है, शिक्षा का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सीख, बिल्कुल सही है। सर्प का सींग नहीं होगा, सर्प का सांप होगा, तो इस प्रकार से भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी देखना भी नहीं था। आगे बात करेंगे, आपका शिक्षा का सीख है, सत्य का सच है, सर्प का सांप बता दिया, और सूक्ष्म का आपका सूखा, ये सब मैंने बताई दिया। आगे चलेंगे, इसमें से बताना है कौन सा समूह जो है तद्भव है, सिर्फ आपको तद्भव छांटने हैं। अगर हम बात करें तद्भव, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर क्या मिल गया द्विगुणा, ये तो आपका तत्सम हो गया, संस्कृति के जैसे हटा दीजिए। ये आपको इसमें रह मिल गया, ये भी संस्कृत का हटा दीजिए, मतलब आपका तत्सम है, ये दोनों ही तत्सम है। इसमें भी आपको रह मिल गया, तो ये कैसे बताता है कौन सी कंडीशन है, आपकी तत्सम की कंडीशन है। ये सारी कंडीशन मैंने पढ़ाई है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा डंडा, डंडा में क्या मिल गया आपका अनुस्वार मिल गए। ठीक है, अनुस्वार वाले कौन से होते हैं, सभी आपके तद्भव होंगे, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर क्या पूछा है तद्भव बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें तद्भव है। अगर आपको बात करें तद्भव, तो तद्भव क्या होता है अर्धचंद्र बिंदु वाले होते हैं, तो देखिए किसमें अर्धचंद्र बिंदु है, तो बी में है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें इसमें आपको तत्सम बताना है कौन सा है, तो आपका सोठा, परख, थन या फिर आपका चित्र का। अगर हम बात करें इस तरह का, तो ये हमेशा किसमें यूज होता है तत्सम में। आप कह सकते हो कि ये आपकी एक ट्रिक है जिसमें त्रय दिख जाए, ये आपका किस में हो जाएगा तत्सम में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें आपका पूछा है प्रतिछाया। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा आपका तद्भव है। अगर बात करें प्रतिछाया की मानी क्या होता है, परछाई को बोलते हैं, तो सीधा आपको डी पर जाना था, आगे बाकी देखना भी नहीं था। ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार पूछा जा चुका है, 13 की शिफ्ट में भी और आपका 18 की शिफ्ट में भी। आगे बात करें परछाई का आपका प्रतिछाया हो गया, सहारा का आपका साय हो गया, शीतल का ये शीतल बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये तद्भव में लिखा जाता है, और जो आपका तत्समय इस प्रकार से, तो आप इसे अशुद्ध नहीं बता सकते। तो तीरथ और आपका तीर्थ। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका पूछा है कौन सा सही तत्सम और तद्भव युग में। आपका रज्जु मतलब रस्सी, आपका संक्रांत सरसों, श्रावण सुनार, लेपन लाज। ठीक है, तो श्रावण सुनार बिल्कुल अपोजिट, मतलब श्रावण जो सुनने वाला, सुनार तो काम करने वाला होता है, तो ये सब गलत है। लेकिन आपका रज्जु का क्या होता है रस्सी, रज्जु मानी क्या होती है रस्सी होती है, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें संक्रांत क्या होती है शक्कर होती है, श्रावण मतलब सावन हो गया। ठीक है, या फिर आपका अगर ऐसे आता तो क्या हो जाता सुनने वाला हो जाता, लेप मतलब लीपना हो जाता। आगे चलेंगे, आपका तद्भव पूछा है कौन सा है। ठीक है, तद्भव बताना है। अब बात करें इसमें क्या मिल गया आपको
इसमें ये रह मिल गया, तो ये रह किसे बताता है? तत्सम को। तो ये तो होगा नहीं, इसमें आपको ये अण्य मिल गया, तो ये भी किसे बता रहे हैं? तत्सम को बताता है। नासिका तत्सम शब्द है। और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? दही क्या है? आप तद्भव में यूज़ करते हो तो क्या आ जाएगा? दही आ जाएगा। दही को क्या बोलते हैं? आपका तत्सम में दधी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका, इसमें नृत्य का तद्भव बताना है। क्या बताना है? नृत्य का तद्भव कौन सा है? तो नृत्य का क्या हो जाएगा? आपका नाच हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। तो चलिए आगे चलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव, आपको बताना है इसमें तद्भव कौन सा है। तो अभी हमने ऊपर देखा तीरथ जो है तद्भव है, और इसका तत्सम कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। आगे बात करें नैन, नैन क्या है? आपका तत्सम फॉर्म में है। पक्ष भी तक्ष आपका यहाँ पर तत्सम हो गया, और पत्र भी तत्सम हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो आपके 20 क्वेश्चन है उसमें हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। डेली आपकी 8 बजे क्लास होती है। बहुत ही कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कराते हैं, ताकि आपका टाइम बच सके और आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सको। हमारा मेन टारगेट है सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।